नमस्कार, मैं स्वाति। मेरे लिए यह बातचीत एक सीखने का मौका है। आज मैं उत्तरांचल मैत्री संघ के एक ऐसे बड़े सदस्य से बात करने वाली हूँ जिन्होंने संघ के लिए दिल से काम किया और उसे एक परिवार की तरह जोड़ा रखा। मैं उन्हें सिर्फ एक पद या जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति नहीं, बल्कि संघ के सफर में एक साथी के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने प्रचार सचिव से लेकर अध्यक्ष तक का सफर तय किया और हर कदम संघ को अपनाया, एकता और उत्साह दिया। आज मैं उनसे उनकी यादें, अनुभव और सोच के बारे में जानूंगी, जिसने उत्तरांचल मैत्री संघ को एकजुट और जिंदा दिल बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रचार सचिव से लेकर अध्यक्ष तक का सफर तय किया, तो इसमें सबसे बड़ी याद क्या थी आपकी? स्वाति जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतने दूर से चल के यहाँ पे आए। तो मैं बताना चाहूँगा, उत्तरांचल मैत्री संघ के अध्यक्ष उस टाइम विजयपाल सिंह रावत जी थे और श्री बद्री नारायण मंदिर की स्थापना हुई थी। तो हमने कितने संघर्ष से वहाँ पर मंदिर की स्थापना की और बद्री नारायण जी वहाँ पे स्थापित किए। तो मैं समझूंगा वो मेरे सबसे यादगार पल में रहे। महासचिव के रूप में आपने 6 अलग अलग अध्यक्षों के साथ काम किया, तो आपने क्या क्या कुछ नया सीखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने जैसे सबसे पहले सैन सिंह बीज जी की अध्यक्षता में काम किया। तो उनका जो एकजुट करने का जो सभी को प्रयास था, वो सबसे अच्छा था उनका। और दूसरी बार उन्हीं के साथ, फिर दूसरी बार अध्यक्षता में उनके साथ मैंने फिर काम किया। और उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि सेक्टर 55 में सभी पार्क हैं, उनको मैत्री संघ से जोड़ा MCF के साथ। तो वो एक बहुत अच्छा उनका मोमेंट था और उनका एक सबसे मेन जो काम था, वो सबको साथ लेके चलते थे। उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उनको वो बहुत अच्छे ढंग से, तो उनके साथ। और उसके बाद मैंने रमेश रावत जी के साथ काम किया उनकी अध्यक्षता में। तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे लेवल में हमने मंदिरों में मूर्ति स्थापना की। और फिर दीपक कापड़ी जी, जो मेरे तीसरे अध्यक्ष के रूप में कहे जा सकते हैं, तो उनके साथ उनका एक बहुत अच्छा विज़न था कि वो किसी काम को करने में इतने अच्छे ढंग से उसको पेश करते थे। उनकी अध्यक्षता में हमने मंदिर के गुंबद को 36 फुट ऊंचा उठाया और वहाँ पे बद्री पंचायत की स्थापना की। तो उनके साथ का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अरुण विज जी की अध्यक्षता में काम किया। तो वो समय ऐसा आया कि कोरोना महामारी उस टाइम पे आई, तो जिस वजह से वो ज़्यादा काम तो नहीं कर पाए, परंतु अपने सदस्यों की देख रेख का जिम्मा उन्होंने लिया कि कोरोना काल के समय में कोई भी कहीं पे भी कोई घटना हो तो उसको नोटिस करने का काम किया और संघ को जोड़े रखा। उसके बाद देवेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में काम किया। तो देवेंद्र चौधरी जी एक सुलझे हुए, एक समझदार कहे जा सकते हैं। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया कि जो भी हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद ये सुरेंद्र सिंह रावत, उनकी अध्यक्षता में भी काम करने का मौका मिला। उनमें इतना जोश कि वो रात भर सेक्टर के सभी पार्कों में पानी देना और कहीं भी एक दरी से लेके और संघ के कामों को आगे बढ़ाना, तो ये लगभग मिला जुला अनुभव रहा। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, देवेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हमने 4 टूर किए, जैसे केदार टूर भी है उसमें, बद्री केदार टूर, मयूर टूर और सालासर वगैरह। इस टाइप से उनके साथ टूरों का सभी ने आनंद लिया, जिससे कि परिवार एकजुट रहते हैं। कितने समय से आप उत्तरांचल मैत्री संघ से जुड़े हुए हैं? मैत्री संघ से तो ये समझो कि 2001 से संघ के बारे में चर्चा शुरू हुई थी और पहली मीटिंग से हम
संघ से जुड़े हुए हैं लगभग 22-23 साल इस टाइम पे हो चुके हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि संघ एक परिवार है, तो कैसे आप ये परिवार वाली फीलिंग को जोड़े रखते हैं अभी तक? जैसा कि हमारा ये परिवार जो है सेक्टर 55 तक ही सीमित है, कि सेक्टर 55 के ही इसमें सदस्य हैं, तो एक जो बोलते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उसी पे। और यहाँ पर एक मेन जो बात अब तक रही है कि पिछले जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने एकजुट होके सबका साथ दिया है। कहीं पे भी कोई भी काम कर रहा हो तो उनके पीछे सारे खड़े होते हैं, तो एक परिवार की इसमें झलक दिखती है और सुख दुख में हर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो इसीलिए इसको एक परिवार का रूप दिया है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, उत्तरांचल मैत्री संघ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस टाइम पे उत्तरांचल मैत्री संघ में लगभग 230 सदस्य हैं और एक सदस्य का मतलब एक परिवार, तो आप समझ सकते हैं कि 230 परिवार इससे जुड़े हैं। जब आप लोगों के घर जाके सर्कुलर बांटते थे तो इससे लोगों मतलब परिवार कैसे जुड़ा, मजबूत हुआ रिश्ता? बिल्कुल। तो उस टाइम पे विजयपाल की अध्यक्षता में मैं काम कर रहा था जब प्रचार सचिव बना था पहली बार, तो उस टाइम पे लगभग 120-130 परिवारों के सदस्य जुड़े थे हमारे साथ। तो घर घर जाके जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो एक सर्कुलर निकलता था और उस सर्कुलर को बांटने हर एक के घर जाना पड़ता था। तो जब किसी के घर जाते थे तो चाय पानी और थोड़ा बहुत बैठना, 2-4 दिन में वो काम निपटाते थे, परंतु उसमें लोगों से जुड़ाव इतना ज़्यादा हुआ कि हर एक को जानने का, बिल्कुल उनके परिवार से मिलने का मौका मिला और ये काफ़ी अच्छा मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए रहा कि मैं एक उनसे बिल्कुल नज़दीक से जुड़ पाया। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उत्तरांचल मैत्री संघ कैसे काम करता है, अंदर कैसे वर्क होता है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उत्तरांचल मैत्री संघ में लगभग सामाजिक जो काम होते हैं या किसी के सुख दुख में काम आना, ये और उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पे लोगों को दिखाना कि लोग उत्तराखंड से इतनी दूर यहाँ पे हैं, तो वो अपने जो तीज त्यौहार हैं उन्हें मंदिरों में मनाते हैं, तो ये एक अच्छा यादगार रहता है हर समय। जब आप अध्यक्षता में अपनी सीट किसी और को देते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं? जैसे हम हर 2 साल का, पहले 1 साल का कार्यकाल होता था, उसके बाद लगा कि 1 साल में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उस आम सभा में आम सहमति बना के उसको कार्यकाल को 2 साल का कर दिया गया। और 2 साल में यही होता है कि जो महासचिव का जो भी बैग है उसको अगले महासचिव को, कोषाध्यक्ष को और अध्यक्ष के हैंडओवर करता है, तो यही एक परंपरा चली आ रही है। तो आपको कैसा लगता है उस सीट को छोड़ना? तो एक कह सकते हैं कि परिवार को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, परंतु एक सिस्टम बनाए रखना होता है कि हमको 2 साल के बाद या लगातार भी चल रहे हैं तो उसके बाद एक जिम्मेदार आदमी को हैंडओवर करना है, तो यही। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप खुद भी एक अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या यादें जुड़ी रही, क्या आप बताना चाहेंगे? ये सही प्रश्न किया आपने कि मैं भी खुद अध्यक्ष रहा हूँ, और उस टाइम पे जो मैं सबसे जो यादगार पल मैं मानता हूँ, उस टाइम पे हमने एक रक्तदान शिविर लगाया था, और जो अब तक के उत्तरांचल मैत्री संघ में पहला ही कहूँगा मैं अब तक, तो रक्तदान शिविर लगवाया था। तो उसमें जो लोगों की भागीदारी रही, और जो सबसे अच्छा मोमेंट कि हमने एक रक्तदान शिविर लगवाया और उससे काफ़ी लोगों को, और उस समय हमने एक अक्षरधाम का 1 दिन ही टूर 55 से अक्षरधाम मंदिर के लिए दिल्ली यहाँ से ले गए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक जो परिवार मिलके चलते हैं, एक टूर की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम पे अक्षरधाम की, तो उसमें हमने आना जाना और वहाँ पे डिनर की भी व्यवस्था करी थी। और उसमें जो टीम लीडर बने थे उस टाइम पे देवेंद्र सिंह चौधरी जी, जिन्होंने जो भी वहाँ पे खर्चा हुआ था उसका हिसाब किताब देने के बाद, और जो बचा उसको हमने श्री बद्रीनारायण मंदिर में दान स्वरूप रख दिया। तो यादगार पल कहे जा सकते हैं।
कभी कभी संघ में एक दूसरे के थॉट्स नहीं मिलते और परिवार में भी ऐसा होता है कि थॉट्स नहीं मिलते, तो इसमें आप कैसे संघ को एकजुट करके रखते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसे हमारे जो फर्स्ट पहले जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें महासचिव रहे थे अनिल नौडियाल जी, तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों की जब कोई समस्या आ जाती है तो उसके साथ सबके साथ बैठ के और एक निष्कर्ष तक पहुंचकर उस मैटर को वहीं सुलझा लेते थे। और उसी बीच में एक बार लखन सिंह रावत जी से भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, परंतु आज मतलब हमने आपसी सहमति बना के आज वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे सबसे नज़दीकी मित्रों में से हैं। तो यही चलता रहता है और अच्छा लगता है। अगर कोई यूथ संघ से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हाँ, जैसे हमने अभी लास्ट ईयर ही नए बच्चों को जिनकी शादी हो चुकी है उनको संघ से जोड़ा कि यही सोच के कि भाई जो पीछे काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं वो अब लगभग 60 से ऊपर की एज में हो चुके हैं, तो हमको युवाओं को जोड़ना चाहिए। ये भी एक गोपाल बिज जी के एक सुझाव आया था और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और नए बच्चों को जोड़ा। और उसमें तो जब कोई यंगस्टर जुड़ता है और वो अच्छे काम करता है तो वो एकदम से आगे अपने आप ही आ जाता है। तो कितने यूथ अभी जुड़े हुए हैं? लगभग 25-30 युवा जो हैं इस टाइम पे, जो हम कह सकते हैं कि 30-35 की उम्र के होंगे, वो इस टाइम पे जुड़े हैं संस्था से। तो आप कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं और लोगों से और यूथ से कि वो भी आपके उत्तरांचल मैत्री संघ से जुड़े? हाँ, हमारा मोटो ये रहता है कि अगर वैसे तो सब एक ही परिवार के हैं, यहाँ पे 55 सेक्टर में परिवार के उनके सदस्य जुड़े हैं, परंतु एक पीढ़ी को छोड़ के दूसरी पीढ़ी को आना होता है, तो इसलिए हम उनको स्वतः ही उनके पास जाके और उनको जोड़ते हैं। और संघ में तो यही है कि जो काम करेगा वो अपने आप ही अपनी जगह ऊपर बना लेगा। घर और साथ साथ संघ में भी आप काम करते हैं, तो कैसे आप चीज़ों को संभालते हैं? हाँ, ये आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा, क्योंकि घर के साथ काफ़ी डिस्टरबेंस होती है। परिवार भी साथ चलना है और संघ को भी साथ चलाना है। तो इसमें जो परिवार के जो हमारे जो मेरे मेंबर हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं आगे नहीं कुछ कर सकता। क्योंकि घर में कभी संघ की किताबें पढ़ी हैं, कभी फाइलें पढ़ी हैं इधर, तो उसमें और परिवार घर को मतलब संस्था को समय देना होता है, तो वो समय भी जो है घर से ही निकलेगा। तो ये एक घर परिवार का बहुत सामंजस्य बना होता है, तभी जाके संघ में काम करते हैं। तो मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने साल मेरे साथ संघ के साथ वो भी जुड़े रहे। आपने वर्लपूल यूनियन में 6 साल काम किया और संघ से भी जुड़े रहे, तो क्या मुश्किलें आई आपके पास? अब वहाँ वर्लपूल यूनियन में और उत्तरांचल मैत्री संघ में यहाँ पे तो एक ही समाज को लेके चलना होता है। और जैसे वर्लपूल यूनियन में था तो वहाँ पे अलग अलग समाज के लोग होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर यही होता है कि यहाँ पे एक समाज को लेके चलें और वहाँ पे अलग अलग समाजों को लेके उनके साथ उनके कामों को करना होता है, उनके विचारों को जानना होता है, उनके परिवारों तक पहुँचने की कोशिश की कि भाई वहाँ पे उनसे अटैचमेंट हो। तो यही एक अंतर है कि यहाँ पर एक समाज के साथ जुड़ के काम करना होता है, एक ही समाज के, और वहाँ पे अलग अलग समाजों के साथ काम करना होता है। बाकी काम एक ही है, समाज सेवा, लगन, विश्वास। आपने 10 साल बाद इस पद को छोड़ने का डिसीजन लिया है, तो क्यों लिया है? ये 10 साल काफ़ी लंबा समय हो जाता है और लगता है कि कोई नया आना चाहिए, आगे नया आएगा तो कुछ न कुछ और नई योजनाएं लेके आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब 10 साल का समय बहुत लंबा समय हो गया, तो कोई भी नए पदाधिकारी आएंगे
तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अगर वो साथ चाहेंगे तो मैं ज़रूर उनका साथ हर समय दूंगा, और यही सोच के मैंने संस्था को पद छोड़ने का फैसला किया है इस बार। तो स्वाति जी, आप इतनी छोटी उम्र में और इतने अच्छे अच्छे मैंने आपके 2-4 इंटरव्यू और देखे थे, तो आप मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप ऊंचाइयों को छुओ और अपने माता पिताजी का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो और नई नई ऊंचाइयों को छुओ। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।